अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। बजट 2021-2022 पेश होने वाला है। 11 जून को ये बजट विफाकी पेश किया जाएगा। इसके बाद सूबाई बजट भी पेश किए जाएंगे। कहा यह जा रहा है वज़ीर ख़जाना की जानिब से कि ये बजट फोकस्ड होगा कि किस तरीके से महंगाई को कम किया जा सके, क्योंकि महंगाई एक कोर इशू है और गरीब आदमी इससे मुंसलिक है। आम आदमी का रोज़गार किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, इस पर भी बात की जाएगी। और जो मिनिमम वेज है उसे कितना बढ़ाया जा सकता है, इस पर भी गौर व गौस किया जाएगा। आम लोग, आम आदमी इस बजट से क्या उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं, इस बजट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या वाकई ये बजट इस साल का बजट तब्दीली का बजट होगा या फिर नहीं, क्या आम आदमी महंगाई की चक्की से बाहर निकलेगा और इससे आगे बढ़ेगा या फिर नहीं, और क्या सूबाई हुकूमतें भी जो बजट पेश करेंगी वो भी आम आदमी का दोस्त बजट होगा या नहीं, क्योंकि हमेशा हुकूमतें यही कहा करती हैं कि ये वाला बजट पिछले बजट से ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा सहूलत देने वाला बजट है और ये आवाम दोस्त बजट है। वाक़ईतन आवाम दोस्त बजट होते हैं या फिर नहीं? आवाम को बजट के नाम पर कितना रिलीफ मिलेगा? क्या इस बजट से उनके घर का बजट बेहतर हो जाएगा या फिर नहीं? ये है एक अहम सवाल जिसका जानेंगे आज जवाब। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। बजट 2021-2022 पेश किया जा रहा है 11 जून को। आपको क्या उम्मीद है इससे? महंगाई है, मैं महंगाई और कुछ उम्मीद ही नहीं है। कोई उम्मीद नहीं कोई है। उम्मीद आप नहीं। क्या चाहते हैं इस बजट से? क्या उम्मीद, क्या वाबस्ता है? हुकूमत क्या करे जिससे आपको रिलीफ मिल जाए? वो लोगों को चीज़ें सस्ती मिलें, हमने और ये महंगाई को ख़त्म करे, फिर ही रिलीफ मिल सकता है, वैसे तो नहीं मिल सकता। आपको लग रहा है कि ये बजट जो है इससे महंगाई? नहीं, हमें कोई उम्मीद नहीं कोई है, उम्मीद कोई नहीं लग उम्मीद रही। नहीं। हाँ जी। आम आदमी की तनख्वाह में इजाफा नहीं, कोई मुश्किल है, मुश्किल लग हाँ, रहा है। बहुत मुश्किल। अवाम दोस्त लग रहा है ये बजट के नहीं लग रहा? नहीं, आवाम दोस्त नहीं है, ये दुश्मन है बस। आवाम के लिए ये दुश्मन तो है। बजट तो जब भी आए हैं वो आवाम यही कहती है कि अवाम दोस्त कुछ ना कुछ तो देखो ना, पिछली दफ़ा उससे पिछली दफ़ा देखें जितनी बार बजट पेश हुआ है लोगों को उन्होंने रिलीफ दिया है। मसलन तनख्वाहें बढ़ाई हैं, पेंशनें बढ़ाई हैं। पिछले साल के अब तक किसी ने कोई 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया, तो महंगाई डबल से ट्रबल हो गई है। आपको ये 2021-22 बजट जो है ये अवाम दोस्त लग रहा है? उम्मीद है इससे? ये मुझे बताएं, ये 3 साल से अवाम दोस्त का वो सिलसिला हुआ है। इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है, ये बजट क्या पेश करेंगे? ये बजट जो है ना अवाम तो दोस्त नहीं है। महंगाई तो हर दौर में हुई है। महंगाई की वजह से अवाम दोस्त बजट नहीं है, अवाम रद्द कर रही है, तो हर दौर में करती है। नहीं, हर दौर में ऐसी महंगाई नहीं हुई। इस दौर में तो ये 3 साल में जो महंगाई हुई है, ये तो लोगों को कपड़े, ये तो लोगों ने कपड़े नहीं सिलाए, मैंने नहीं सिलाए, जूती नहीं ली, मैंने भी नहीं सिलवाए। क्या हो गया? हम वैसे भी तो ओहो हर तो कोई बड़ी ये बात- सुन्नत है। रमज़ान के महीने में रोज़े जो रखता है, ये सुन्नत है कि अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छे अच्छे खाने पकाएं, रिश्तेदारों दोस्तों को दावत दें। इस दफ़ा तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन कोरोना भी तो था ना, ये भी हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा। नहीं, देखिए महंगाई होगी तो कारोबार भी नहीं होंगे, घरेलू जो सिलसिला चलता है ना उसमें भी लड़ाई झगड़े भी आपकी होंगे। क्या डिमांड है? ये बजट कैसा होना चाहिए बजट जिससे तो- आपको फायदा हो? बजट जो ना अवाम दोस्त बजट हर हुकूमत करती है, लेकिन कोई हुकूमत जो है ना वो उसको संभाला देती है, कोई हुकूमत नहीं देती। आप चाहते क्या है? कोई एक आधी चीज बता दे जो ये ऐड होना चाहिए, ये निकलना चाहिए, कोई 2-4 चीजें। सबसे पहले जो है ना राशन जो है ना जो हम खाते हैं उस पर रिलीफ होना चाहिए, ठीक है, जो नजर नहीं आता। सब्सिडियां मिलनी चाहिए। सब्सिडी मिलनी चाहिए, वो नजर नहीं आ रही। ठीक है। सबसे पहले ये, अगर ये चीज़ें कवर हो जाए तो समझ लें कि भी अवाम दोस्त बजट है। अगर ये नहीं है तो अवाम दोस्त बजट नहीं है। ठीक है, आप पैगाम क्या देंगे हुकूमत को, क्योंकि बजट अभी पेश होने वाला है, अभी तो बन रहा है बजट? देखिए जी, हुकूमत को तो हम यही कहेंगे कि खुदारा चाहे 5 साल पूरे करें, चाहे उससे बाद भी बैठें, हमें उससे लेना देना कोई नहीं है। लेकिन ये है कि कम से कम जो कारोबार है, सुबह से बैठा हूँ, एक जूती नहीं बेची मैंने। कहाँ चले गए गाहक? कस्टमर पैसे होंगे तो बाहर आएंगे ना। सारा बाजार खाली बैठा हुआ है। ये कितनी दुकानें हैं, किसी दुकान पे कोई कस्टमर दिखा दे बैठा है ही कोई नहीं। भाई पैसे होंगे लोगों के पास तो कस्टमर आएगा ना, बाजार में खरीदारी होगी। ये इस दफ़ा चांद रात को लोग निकले हैं, तो मजबूरन निकले हैं, लेकिन वो हड़ताल थी, बंद था। किसी ने खोला है तो वो डंडे खाए हैं, जिसने नहीं खोला कभी मैं तो मार नहीं खा सकता, चलो मैं घर बैठ गया हूँ। तो घर बैठ के वो क्या किया है, बस सोया सारे दिन। भी पैसे होंगे तो मैं किसी के पास जाऊँगा, खरीदारी करूँगा।
बस ये है कि गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट को चाहिए कि भी अवाम को जाके देखे, बाजारों में जाएं। गवर्नमेंट देखो यानी आपका मसला वही घूम फिर के है कि महंगाई बहुत है। अस्सलाम वालेकुम, आप वालेकुम सलाम बेटा। क्या समझते हैं कि क्या मसला है आवाम का? ये बजट पेश होने वाला है, क्या होना चाहिए इस बजट में जो देखो जी, आवाम के बजट हक में है? में हुकूमत को यही चाहिए कि आवाम का कुछ ख्याल करे। क्या ख्याल करे हुकूमत? क्या एक कोई महंगाई में चीज़ कंट्रोल बता- होना चाहिए, अच्छा, महंगाई में कंट्रोल होना चाहिए। मास्क ऊपर कर ले थोड़ा हुक्मरान को तो यही चाहिए कि आवाम उससे खुश होती। सा। ऊपर ऊपर हाँ जी, आवाम उसमें खुश होती। तो आवाम खुश नहीं है इसलिए कि जो सरमायादार है ना, वो जितनी महंगाई कर रहे हैं इस हुकूमत को फेल करने के लिए कर आवाम रहे को हैं। खुश करने के लिए हुकूमत क्या कर सकती है? हुकूमत आवाम से तामन करे, सख्ती करे। जो माफिया है, हाँ जी, इसको माफिया है? पकड़े। हाँ जी, पकड़े उसको सजा दे। ये जो तारीख बनाई थी ना, तरीक़ इंसाफ, मज़ा तो तब ही आता है कि तरीक़ इंसाफ में इंसाफ हो। ठीक है, गरीबों का इंसाफ कुछ भी नहीं है। अमीरों का, अमीर जो कुछ ही कर लेते हैं, गरीबों का हिसाब ही कोई नहीं। बजट आवाम दोस्त जो है वो आपको समझ आ रही है कि होगा पिछली हुकूमतों से या पिछले दौर से मुख्तलिफ के नहीं? अच्छा होगा, उम्मीद है इंशाल्लाह। है? हाँ, उम्मीद अच्छा होगा। और उम्मीद पे दुनिया भी कायम है। अस्सलाम वालेकुम, कैसा लग रहा है आपको ये आने वाला बजट? किस तरह हो सकता है और आपकी क्या मंशा क्या है, किस तरीके से होना चाहिए? बजट तो आपके सामने है कि जिस वक्त की जो हुकूमत आई है, सिर्फ महंगाई हो रही है। इसमें किसी किस्म का कोई रिलीज आवाम को नहीं मिल रहा, किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा। तो बजट में क्या चाहते हैं आप, क्या चेंज होना चाहिए? बजट में तो हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए। जो हालात चल रहे हैं, गरीब आदमी भूखा मर रहा है, आटा नहीं है, दाल नहीं है, घी नहीं है, चावल नहीं है। जो चीज़ मिल रही है वो पिछले साल से इस साल डबल रेट पे मिल रही है। ये पोजीशन जा रही है। तो आप यानी एक तो हो गया कि आप चाहते हैं रिलीफ मिले आवाम को, महंगाई नीचे आए, और इसके अलावा दूसरी कोई चीज़ जो आप चाहते हो कि बजट में ये ऐड होनी चाहिए या इस पे ज़्यादा बजट रखना चाहिए? बजट जो अमीर लोगों वाला काम है, जो बड़ी चीज़ें हैं, गाड़ियाँ हैं, इनके ऊपर टैक्स लगाएं। तो जो नहीं, आप सेहत से मुंसलिक नहीं है? सेहत का शोबा, सेहत का शोबा है ना, तालीम का शोबा, तलीम के शोबे से ये बात आम है। आदमी के शोबे है ना? तो ये तो होना चाहिए ना, इसमें तो आना चाहिए। ये चीज़ जो तलीम है, देखें हर बच्चे की ख़राब हो गई है। कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे, काले वाले कॉलेज नहीं जा रहे, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। ऑनलाइन बच्चा क्या पढ़ेगा? स्कूल जाके बच्चा नहीं पढ़ता, घर में बैठ के बच्चा माँ बाप से डर के नहीं पढ़ता, ऑनलाइन बच्चा क्या पढ़ेगा? हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है ना वो बर्बाद हो गया। कोई तलीम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, यहाँ तक कि कोई हालात ही नहीं है। हर गरीब आदमी कारोबार से तंग है, कारोबार ही नहीं है, खाने के लिए कोई सिलसिले नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये वाला बजट पिछले अतवार से मुख्तलिफ होगा, आवाम दोस्त बजट होगा? नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। उम्मीद ये नहीं है। हुकूमत नहीं चाहती कि इस अवाम को ऐसा बजट दें कि ये रिलीज इनको अच्छा मिले, ये सुकून की ज़िंदगी बसर कर सके। ये हुकूमत नहीं चाहती। आपकी क्या ख्वाहिश है, क्या मंशा है, आप क्या चाहते हैं कि बजट कैसा होना चाहिए? बजट गरीब आवाम का ख्याल होना चाहिए। गरीब आवाम के लिए रिलीज मिलनी चाहिए। आटे में, चीनी में, घी में, जो घरेलू चीज़ें इनमें रिलीज मिलनी चाहिए। ठीक है, वो मिलेगी, आवाम खुशहाल होगी, चलो कुछ सिलसिला चलेगा। हालांकि आज तक किसी हुकूमत ने ये कहा नहीं है कि ये आवाम दोस्त बजट नहीं है। हमेशा हुकूमतें यही कहती हैं कि हमारा इस साल का बजट बड़ा अच्छा है, आवाम दोस्त है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। हुआ देखे नहीं। ना, पिछले साल घी का क्या रेट था? ठीक है, 200 रुपये, 150 रुपये किलो था, इस वक्त 300 रुपये किलो है, डबल हो गया। आटे का क्या रेट था पिछले साल, अब क्या रेट है? चीनी का क्या रेट था, अब क्या रेट है? हर चीज़ डबल रेट से ऊपर जा रही है। कैसा बजट होना चाहिए? बजट फ्री होना चाहिए, आवाम को सहूलत मिलनी चाहिए, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। जो पहले चीज़ इमरान खान के आते हुए 500 वाली चीज़ 1500 की हो गई है, वो अब बजट में ज़ाहिर बात है कि टैक्स कम करेंगे तो कम होगी। नहीं, आप कह रहे हैं कि महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। उसके अलावा बजट में क्या होना चाहिए? बजट में रिलीफ मिलना चाहिए, गरीब बंदे को हर तरह का रिलीफ मिलना चाहिए। किस तरह का रिलीफ मिलना चाहिए? कोई स्पेसिफाई कर देना, कोई नाम दे दे, जैसे सेहत का शोबा है, तालीम है, तरक्याती काम है। सेहत के मतलब ये देखें कि अस्पतालों में क्या हो रहा है, तो वहाँ पे गरीब आदमी की सुनी नहीं जा रही। जब बजट रखेंगे गरीब बंदे के लिए तो गरीब बंदा का काम आएगा ना। कोरोना के दौरान हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म ने खुद हमें शुरू में बता दिया था कि हमारे पास वेंटिलेटर्स भी नहीं होंगे। हाँ जी, वेंटिलेटर ऐसा नहीं ही है। है। तो आप समझते हैं कि अब इस बजट में हमें सेहत पे थोड़ा ज़्यादा सेहत काम पे करना खसूसी पड़ेगा? तवज्जो होनी चाहिए, तलीम पे तवज्जो होनी चाहिए। बच्चे आवारा हो रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेजें, खोलें। जब सारा कुछ खुल रहा है तो ये क्यों नहीं खोल नहीं, रहे? ऐसा खोल रहे हैं। शफकत महमूद साहब जो हैं वो इस पे फोकस्ड है, वो तो अब पूरी दुनिया में निज़ाम है ऐसा ना। आवाम दोस्त लग रहा है आपको ये बजट? कुछ नहीं होगा इनसे। इनके अपने ही खाने वाले लूटने वाले हैं। जो चीनी चोर इनके पास है, आटा चोर इनके पास है, हर चोर इनके पास है। किस दौर का बजट जो है वो आपको आवाम दोस्त लगता है?
अब मियाँ नवाज शरीफ जिंदाबाद। तब भी लोग चीखते थे। नहीं चीखते थे, कौन चीखता था? अच्छा बजट होता था, सब कुछ रिलीफ मिलता था। कौन से दौर? 1990 की वो दिहाई की, 90 की दिहाई की बात कर रहे हैं। जब नवाज शरीफ गया है, इस दफ़ा भी गया, अच्छा बजट था। इस दफा भी जब गए हैं तो तब भी आवाम रो रहे थे कि महंगाई की है। वो फिर वैसे जो बंदा रोता है उसका रोना ही रोता ही रहता है, और जिसने मांगना उसने मांगता ही तो रहना अभी है। भी रो रहे हैं आप, तब भी रो रहे थे। नहीं, अब उस वक्त तो नहीं रोते थे। नहीं अब रोते। जब 500 वाली चीज़ 1500 की हो गई तो आवाम रोएगी। नहीं, लेकिन तब भी आवाम कहते थे लुट गए, मर गए, आवाम दोस्त नहीं है, आवाम ने रद्द कर दिया, ये मसला हो सारे गया। बंदे एक जैसे नहीं ना होते, हर बंदे का अपना अपना जेन। हाँ, मतलब वहाँ पे जब 300 की चीज 500 की होगी तो भी प्रॉब्लम नहीं है, रोना तब भी है। और आज 500 की 1500 चीज की हो गई है मैडम, 500 वाली चीज़ 1500 आप 2015 में नहीं बैठे ना, आप 2021 में आ चुके हैं। तो 21 में आ चुके, तो इसका मतलब कि ये 2 साल और निकालेगा तो 5000 रुपये की हो जाएगी। ठीक है, ये अच्छी बात की है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप सीधे हम 2025 तक होगा, 22-23 तक होगा तो क्या 2500 की हो जाएगी। चले ऑफ द टॉपिक बात कर ले। आपने वैक्सीनेशन करा ली है? हाँ जी करवा ली। करवा लिए, दोनों शॉट्स मुकम्मल करा लिए? एक शॉट करवाया तो एक शॉट के बाद इतनी आज़ादी के मास्क नहीं पहना हुआ? हो गया बस। नहीं, ये तो ज्यादती है, मास्क पहनना चाहिए, खरीद लें। ठीक है, ओके। मैडम, बजट पेश किया जा रहा है, आपकी क्या ख्वाहिश क्या है कि कैसा बजट होना चाहिए? अवाम दोस्त होना चाहिए, जो बिल्कुल भी नहीं है। इतनी तो महंगाई है। तो हर हुकूमत कहती है अवाम दोस्त बजट है, हर हुकूमत कहती है। ये अवाम दोस्त है, मार दिया कोई चीज़ 10-20 वाली तो चीज़ वैसे ही ख़त्म हो गई है। तो अभी तो पेश करने वाले हैं ना, अभी तो किया नहीं है। हाँ, तो करे ना, कुछ सोचे। आप क्या चाहती हैं, क्या चेंजेस हों बीच मैंने तो में? यही कहा कि ये अवाम दोस्त होना चाहिए, कोई अवाम का ख्याल करे, तो स्पेसिफिकली कोई चीज़ बता दें कि क्या ऐसी चीज़ करें? महंगाई ख़त्म कर दें बस। बस महंगाई खत्म, कोई तालीम, कोई सेहत, कोई तरक्की तालीम हो रही है, हो रही कोई तालीम है कोई? तो पूरी दुनिया में डिस्टर्ब है ना, वो तो कोरोना की वजह से डिस्टर्ब है। वो उसमें इमरान खान साहब का कसूर तो नहीं है कि वो कोरोना हाँ, तो लेकर ठीक आए। है, तो अजाब है ना उनके ऊपर। हाँ, अच्छा कोई काम किया नहीं ना उन्होंने, इसलिए। अच्छा, तो अच्छा काम सिर्फ इमरान खान साहब ने नहीं, पूरी दुनिया में कोरोना है, तो क्या उन्होंने भी नहीं किया? क्या खरीदती है सबसे ज्यादा, या सबसे ज्यादा पैसे किस पे इन्वेस्ट करती हैं आप और बताएं? सबसे ज़्यादा तो मैं दवाइयों पे अपना पैसा लगाती हूँ। यानी सेहत पे खर्च करती हाँ हैं। जी। तो क्या आप मशवरा देंगी कि कोई इमरान खान दवाइयाँ साहब को- सस्ती की है उन्होंने, की है कोई दवाइयाँ सस्ती? चाहती हैं आप सस्ती? हाँ, सस्ती होनी चाहिए। चाहती हैं कि अस्पताल वो बने? तो नहीं, अस्पताल ना बने, क्यों? पहले बने में। नहीं, दवाइयाँ बनने चाहिए। सस्ती हों। अच्छा, पहले अस्पतालों को ठीक कर लें। हाँ, वही इंसान बन जाए। ठीक है, बदतमीजी से बात करते हैं अस्पतालों में। हाँ, बदतमीजी से अस्पतालों बात में जी कह रही हैं कि विफाक के अंडर जो अस्पताल हैं, विफाकी बजट की बात करें, वो बेहतर होने चाहिए। करते हैं। एडमिट रही हूँ नवाज शरीफ हॉस्पिटल, तो वहाँ उन्होंने मुझे गलत दवाई दे दी, मुझे गलत इन्फेक्शन। प्राइवेट अस्पताल है। कौन है? नवाज शरीफ हाँ, प्राइवेट तो है? उसका ताल्लुक गवर्नमेंट अस्पताल से थोड़ी है। नवाज शरीफ प्राइवेट जी, जी, अस्पताल बिल्कुल है? प्राइवेट अस्पताल है। नहीं, ये था। हाँ, किस ये जगह पे, की किस जगह पे गई थी आप? दो मोरिया पुल से आगे। दो ये हाँ, ये गेट गेट गई। वहीं पर। ठीक है, उससे वो सरकारी अस्पताल है, वो बनाया शहबाज शरीफ के दौर में था, बनाया उन्होंने, लेकिन वो ये सरकारी। मेट्रो भी बेचारे शहबाज शरीफ के ही टाइम पर बनी थी, हाँ। चल अब रही है। तो बेचारी को ना कहीं अच्छी बनी लग रही है मुझे तो, खाली घूम रही है। खाली घूम रही है। जो लोग कहते हैं अब इतना सफर करते हैं, कोई नहीं, खाली घूम रही है। आप देखना, गौर से देखना जब गुजरेगी तो। ऐसे चलाई जा रहे हैं, और नहीं तो ऐसे क्या? पेट्रोल जाएगा, और ऐसे नहीं ही तो वो सारे क्या? हाँ, खाली सोर्सेस घूम जाया रही है। करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या चाहते हैं, बजट कैसा होना चाहिए? बहुत होना चाहिए, अच्छा ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ ਭਾਵੇਂ अच्छा, ਬਜਟ ਆਵੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। अच्छा, बजट में ही भूखे मर जाए? बहुत और क्यों तो ये तो आप क्या समझते हैं, इमरान खान साहब ये बजट नहीं, इमरान खान बहुत अच्छे आदमी अच्छे हैं? हाँ। तो बजट बुरा है? बार बार चाहिए हो तो लीडर समझते। अच्छा, बार बार वोट देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे। क्या, क्यों वोट क्यों सामने नहीं? सामने वोट देंगे। क्यों वोट क्यों नहीं? बहुत अच्छे लीडर हैं जी, क्या अच्छा काम क्या किया? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। क्या कोई एक आप आदम? देखो ना, बहुत अच्छा काम कर मुझे रहे हैं। मैं तो देख रही नजर नहीं आ खाने रहा। पीने वाली चीज़ें सब सस्तियाँ। अच्छा, हाँ, कहते दुकानें बंद करके घर चल जाओ। वो जी रोटी कमाने वो भी कहते ना कमाओ, घर चल जाओ। छुट्टियां दे रहे, छुट्टियां। हाँ, छुट्टियाँ दे रहे, कहते अभी चौक के अंदर आते हो कि आप घर चल जाओ। तो ये अच्छी बात तो ना हुई ना बाबा जी? अच्छी बात है, अच्छी बात है। इससे अच्छी बात कौन सी होती है? तंजिया कह रहे ये हैं, देखो ना। sarcastic हो रहा है। थोड़ा सा काम करते हैं, वो भी कहते रखाओ, घर चले जाओ बस। ऐसे ही है, भूखे मर जाओ। हाँ जी। बजट से क्या उम्मीद है? जी बजट- कोई उम्मीद नहीं, क्या उम्मीद है? कोई नजर आ रही है उम्मीद? क्या कोई मशवरा तो दे दे, कोई आपकी कोई क्या ख्वाहिश मशवरा तो दे? होगी। क्या मशवरा दे? आप क्या चाहते हैं जी जब आपके घर में बजट बनता है? चीजें सस्ती करें ना। देखिए, शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का दौर था, 100 रुपए का 120 रुपए का पैकेट था, अब 300 रुपए का पैकेट है। ठीक है, डबल महंगाई है। इसको कंट्रोल किया जाए कि थोड़ा सा लोगों को रिलीफ मिले। ठीक है, रिलीफ मिलता ही नहीं है कोई भी। ठीक है, हर चीज़ जो भी लेने जाते हैं ना, आज जाए तो 200 की है, कल जाए 300 की है, और सुबह आपके घर 400 में भी की। बजट बनता होगा जी
माजरत, आप बजट बनाते होंगे तो आप सबसे ज़्यादा पैसे किस पे खर्च करते हैं? किस पे खर्च करते हैं? मेडिसिन पे खर्च करते हैं, ये खाने दाने पे खर्च करते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि इमरान खान साहब पैसे सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे खर्च करें या किस शोबे को बेहतर करें? किस शोबे को? उन्होंने तो आगे सारा काम ही डिस्टर्ब कर दिया ना, सारे काम को अरे निजाम। बेहतर भी तो वही कर सकते हैं ना। वही कर सकते हैं। आप बताएं, आप इमरान खान साहब की जगह बैठे हुए हैं। जी, जी। आप वजीर खजाना है, आप रिप्रेजेंट करेंगे। जी, जी। आप बताएं, आपने बजट रिप्रेजेंट करना है उसको कैसे? के खाने वाली पीने वाली चीजें सस्ती करे ना, ठीक है। वो उसका है बनता कि जो गरीब आदमी खा तो सके ना। अशिया जरूरी, अशिया जारी बात है, वो जिंदगी है, उसके बगैर तो अधूरे है ना। आटे का देखे रेट क्या है, 40 रुपए किलो था, 80 रुपए किलो है, डबल रेट है। ठीक है। 240 पे सुन के 1-2 पैकेट खरीदेगा, 5 तो नहीं खरीदेगा ना। जाहिर है बच्चों की फीसें हैं, स्कूल की हैं, उसके बाद दूध का खर्चा है, उनके पैम्परों का नहीं मान है। वादे किए थे तब्दीली के, ठीक है, वो वादा एक भी नहीं पूरा किया। गवर्नमेंट हमें रिलीफ दे, ठीक है, एज ए कस्टमर होने के नाते, एज ए बिजनेसमैन होने के नाते, एज ए आवाम होने के नाते। सबसे पहले तो अस्पताल बनने चाहिए, जो गरीब के लिए मुफ्त दवाइयों का इलाज होना चाहिए। आप बजट बना रहे होंगे अगर, जी, जी। तो आप क्या चाहते हैं कि ये जो बजट आने वाला है ये कैसा होना चाहिए? बजट आना चाहिए, अवाम के हक में आना चाहिए ना। अच्छा। देखिए इतनी महंगाई है, कैसे आवाम के हक में कैसे आएगा? अवाम के हक में देखें कि घी, आप बजट बना रहे हैं। बजट मैं बनाता हूँ। हाँ। अगर घी है 240 रुपए किलो इस वक्त मिल रहा है सूफी का, ठीक है, वो पहले 160-70 रुपए की रेंज में था, हर किसी की पहुँच में था। अब देखें जहाँ किसी ने 5 पैकेट खरीदे थे 160 रुपए के हिसाब से, ठीक है, अब वो 240 रुपए सुन के 1-2 पैकेट खरीदेगा, 5 तो नहीं खरीदेगा ना। देखिए इस तरह हमारी जो माइशत है वो भी नीचे को आएगी, ऊपर नहीं जाएगी। जहाँ पे हमने 160 के हिसाब से 5 खरीदने थे। यानी आपके नजदीक जो मेन कोर इशू है वो है खाने पीने का, खाने पीने का महंगाई हो गई। क्योंकि देखें जहाँ से हमने यहाँ से कमाना है, यहाँ से खाना ठीक है। है। अगर चीज़ हमारी पहुँच से दूर हो जाएगी, हम उसको कम से कम करते जाएंगे। आम आदमी की तनख्वाह बढ़ाने की बात नहीं करेंगे आप? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, वो भी करता हूँ ना। देखिए अब हम हैं, हम अपनी शॉप है, जो भी हमारा अपना बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह है। जो गरीब है तबका है उसकी तो फिक्र ही नहीं इस वक्त नहीं हो रही ना। वो वैसे का वैसे ही है, उसकी सैलरी नहीं बढ़ रही, इंक्रीज़ भी नहीं हो रही। आज आके जो सरकारी मुलाजिम है उनकी तरफ भी उनके हो रहा है कि ये लेबर डे आ रहा है, उसका 20,000 हम दे देंगे, ये कर देंगे। उनका नहीं है। अगर देखें लॉकडाउन है, सबके लिए फिर लॉकडाउन ही है। देखिए गरीब है, वहाँ हमारे लिए भी लॉकडाउन, सरकारी मुलाजिम है उनके लिए कोई लॉकडाउन नहीं है उनको, क्योंकि सैलरी मिलनी ही मिलनी है, उनके अकाउंट में आने ही आने हैं। हमारा क्या बनेगा? हमने शॉपों के किराए देने हैं, खाना है, कहाँ से खाना हमने? सरकारी महकमे में कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो तो का आप फर्क इसे नहीं पड़ता। ठीक कैसे करेंगे? एक लाइन में बता दें आप। हम ठीक करना चाहते हैं, हमारे हुक्मरान ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो सकता है। ठीक है, आप बता दें, आप सही बात है, ऐसे ही है। बजट में क्या तब्दीली चाह रहे हैं? कुछ भी नहीं तब्दीली क्या चाहनी है, जब गरीब आदमी कुछ खाएगा नहीं पिएगा, देख एक दूसरे को तरसेगा ही। जब खा पी तो तनख्वाहें सारे इतनी रहे नहीं है, हैं। खा अब पी तो ईद सारे में रहे हैं, अरबों कोई रुपए की ट्रांजैक्शन हो अब गई देखिए है। ना, मेरी बात सुने, एक आपने अच्छा पहना, हमने अच्छा नहीं पहना हुआ, उसकी वजह ये आप खुद बताएं। नहीं, ये तो आपके पास- आपने एज्यूम कर लिया ना कि मैंने अच्छा नहीं, पहना हुआ, आपने नहीं अच्छा देखिए पहना ना, हुआ। मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, हॉस्पिटल का हूँ। ये देखें इधर कैमरा हमारे सर, PKLI हॉस्पिटल। अभी वो कह रहे थे सरकारी किडनी मुलाजिम हॉस्पिटल, की ठीक है। मौजे हैं। नहीं मौजे तो हैं, मगर जो तनख्वाहें हमारी उधर हैं वो उधर की उधर हैं। ये तो हर चीज़ के हिसाब से है ना, महंगाई आप के हिसाब चाहते से हैं है। कि- बजट ये तो इमरान आप खान को चाहते हैं देखना कि चाहिए। मिनिमम वेज बढ़े। जाहिर है जहाँ पे हमारी कुछ 25-26 है, कम से कम होनी चाहिए ना। हमें अभी आपकी 8-10 तनख्वाह साल, कितनी है? मेरी 25 है। 25 में गुजारा होता है? नहीं होता, 3 बच्चे हैं। कैसे बजट बनाते कैसे हैं घर का? बजट कैसे सबसे बनाना है ज्यादा समझ पैसे नहीं किस आती। पे खर्च करते हैं? जाहिर है बच्चों की फीसें हैं, स्कूल की हैं, उसके बाद दूध का खर्चा है, उनके पैम्परों का नहीं मान है। दिन में 3-3, 4-4, 5-5 पैम्पर लग रहे हैं एक बच्चे को, तो कैसे बजट होगा मुझे तो बताएं। अपना इमरान खान खर्चा साहब भी क्या है। करें कि आम आदमी के लिए वो बेहतरी हो जाए, वो बजट अच्छा हो जाए? ये तो उनको चाहिए ना कि गरीबों के हक नहीं, में आप करें। बता दें कोई एक दो चीजों के हम नाम क्या ले लें। बताएं, अगर हम बताते हैं तो वो मानते नहीं हैं। जैसे भाई ने बताया कि जी, खाने जी। पीने की चीजें सस्ती होनी जी चाहिए। बिल्कुल, इस तरह ही है, घर की दाल आटा वगैरह जो ज़रूरियात है इंसान सब्सिडी मिलनी की, चाहिए। ये होना चाहिए, मगर इस पे कोई गौर ही नहीं है। अपनी अपनी हर किसी को पड़ी हुई है, तो ये तो हर गलत दौर है में ना। महंगाई नहीं होती, मेरे ख्याल से तो हर दौर में महंगाई होती है। हर दौर में महंगाई होती है, लेकिन हर इतनी दौर में बजट आता है, जब तक लोग जब ऐसे का तनकीद करते पाकिस्तान बना है इतनी महंगाई कभी नहीं हुई। इतनी महंगाई और इतनी जो है ना आफत कभी नहीं आई। जो बड़ी आफत आई है ना, हम चाहते हैं कि कुछ भी ना बदले, हम चाहते हैं हुक्मरान बदल जाए, बस अच्छा। बस। बजट ना बदले। और कुछ ना चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हुक्मरान बदलना चाहिए। ये इन्होंने तो जीना हराम कर दिया अच्छा, हुआ। ये हुक्मरान क्यों बदलना चाहिए? हुक्मरान इसलिए क्या बदलना खराबी की चाहिए, इन्होंने? इन्होंने वादे किए थे तब्दीली के, जो लोगों ने इनके पीछे जो वोट दिया, ठीक है,
वो वादा एक भी नहीं पूरा किया और नौकरियां कोई भी नहीं दी। तो आपको लगता है कि इस बजट में ये जो अभी जो बजट आ नौकर रहा थे है, बेचारे, जो नौकर थे बेचारे, वो और नौकर हो गए हैं। तो नौकरियां देंगे आप तो समझते हैं कि इस बजट में वो जो 1 करोड़ नौकरियां 50 लाख घर का वादा था वो पूरा हो जाएगा? बजट नहीं पूरा होगा तो नौकरियां कैसे पूरी होंगी? ठीक है, पाकिस्तान का बजट ही नहीं पूरा होगा। सही है। क्योंकि ये कह रहे खसारे में हुकूमत जाएगा। बदले- मैं और लोगों से पूछ लूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आने वाला है ये बजट आने वाला है जी जी। तो बजट में क्या तब्दीली चाहते हैं आप? बजट में तब्दीली ऐसा है कि हम चाहते हैं कि जो हमारी परेशानी है उसको मद्देनजर रखा जाए। क्या परेशानी है? परेशानी हमारी जो बिजनेस रॉयल्टी है उसको बराबर लाया जाए, उसको जो गवर्नमेंट को रिलीफ दिया, गवर्नमेंट हमें रिलीफ दे। ठीक है, ठीक है, एज ए कस्टमर होने के नाते, एज ए बिजनेसमैन होने के नाते, एज ए आवाम होने के नाते हमें सहूलत दे, इस बात का ख्याल रखा जाए इस बजट में। तो आप कह रहे हैं कि बजट जो है वो रिलीफ का बजट हो। बिल्कुल रिलीफ इसके का बजट अलावा और कोई शोबा आपको नजर आ रहा है जिसमें कोई मजीद तरक्की होनी चाहिए या बेहतरी आनी चाहिए? अगर आप बजट बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे? नहीं, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो होती हैं वो हमारे फ़ायदे में होती हैं। बज़ाहिर हमें ज़रा मुश्किल लगता है, बज़ाहिर हमें वो टैक्सेस लगा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो वो बेसिक तौर पर वो हमारे फ़ायदे में होती है बात वो। तो टैक्सेस तो हर दौर में दिए जाते हैं, लगते हैं, बिल्कुल कोई देनी नई चाहिए। चीज़ तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल देनी चाहिए, टैक्स देने चाहिए। टैक्स हमारा रिलीफ है, टैक्स से हमारे मामला जो है वो सब चलते हैं, लेकिन टैक्स देने के लिए हमारे पास रह कुछ नहीं गया। और टैक्स भी मैं आपको बताऊं कि उन बंदों पे जो फाइलर जो है वो वही होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक अमाउंट वो कमा रहे हैं। यानी वो गालिबन 12 लाख रुपए अगर उनकी सालाना आ रही है, इनकम है 12 लाख से ऊपर, तो वो जाते हैं कि जी ये टैक्स पेयर होने चाहिए। एक आदमी जिसकी महीने की तनख्वाह 15,000 रुपए है तो वो तो टैक्स पेयर नहीं है ना, उस पर तो टैक्स फर्ज नहीं लेकिन है। वो सुना है कि वो आम आदमी जो है या छोटे दुकानदार उनको भी टैक्सेस दिए जो और अगर मैं आपको बताऊं कि आम आदमी ज्यादा टैक्स दे रहा है, वो तो दे ही रहा है। आप जो बड़ा चीज आदमी खरीदते टैक्स हैं तो दे ही नहीं रहा, टैक्स तो हम दे रहे हैं ना, टैक्स तो हम दे रहे हैं। एक चीज़ हम खरीदे वो पहले टैक्स शुदा है, बाद में जब हमने खरीदी टैक्स दिया, फिर हमने बेची फिर टैक्स दिया, टैक्स तो हम ही दे रहे हैं ना। ठीक है, आप कह रहे हैं कि टैक्स में रिलीफ होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए और बिल्कुल गरीब होना आदमी का ख्याल इस तरह रखें। बिल्कुल रखना चाहिए। ठीक है, और कोई शोबा क्यों नहीं आवाम को नजर आ रहा? मैं ये पूछूं। अस्सलाम वालेकुम, सेहत का शोबा कैसा लगता है आपको? पहले से कुछ बेहतर है। बेहतर है जी। ये बजट आ रहा है, इसमें सेहत के हवाले से कुछ होना चाहिए? जी बिल्कुल होना क्या चाहिए। होना चाहिए मेरे भाई? एक तो सबसे पहले कोरोना का होना चाहिए और उसके बाद कोरोना के बाद और बाकी जो सेहत कार्ड जो इमरान खान ने बनाया है इसके लिए तरजीह देनी चाहिए। अगर आप बजट बना रहे हैं, मैं कहती हूँ आप वजीर खजाना है फिल वक्त, तो आप सबसे ज़्यादा पैसे किस पे इन्वेस्ट करेंगे? क्या कैसे बजट बनाएंगे? सबसे पहले तो अस्पताल बनने चाहिए, ठीक है, जो गरीब के लिए मुफ्त दवाइयों का इलाज होना चाहिए। उसके बाद तालीम पे, उसके बाद सेहत। ये होती है प्रायोरिटीज, जी सेहत, तालीम जी। और उसके बाद कोई और दूसरा कोई और काम। चीज़ होनी। ये लेकिन यहाँ सड़कें पे वगैरह जो बाद में, ये तो बात का काम है। आप घर में जब पैसे आते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसे किस चीज़ के लिए रखते हैं, मुख्तस करते हैं, किस चीज़ पे लगते हैं? सबसे पहले बीमारी के लिए और सेहत के लिए। बीमारी वो और जो उसके आ बाद जाए, कुछ कमी होती है। अच्छा बीमारी वो जो आ जाए उसके लिए तो एक अलग पैसे होते हैं। रेगुलर टेस्ट करवाते हैं फैमिली का? जी कितनी देर बाद करवा लेते हैं? तकरीबन महीने बाद। महीने बाद? बड़ा जल्दी है तो। हाँ तो करीब तो जब बजट आता है उस हिसाब से चलना है ना। ठीक है, आप बजट में क्या चेंजेस चाहते हैं? क्या होना मैडम चाहिए? वही कुछ होता है जो चाहते हैं, लेकिन वो हमारे चाहने से क्या होता है, जो उन्होंने आपके- लोगों ने करना है, हम लोग जो चाहते हैं वो तो उन्होंने करना नहीं उन्होंने। कोई बात नहीं हो सकता, आपका ये प्रोग्राम देख रहे हो, ये मुझे सोचते हुए सारी उम्र गुजर गई कि अच्छा इस दफा बेहतर होगा, इस दफा बेहतर होगा, चलो ये लेकिन बता दें, अगर आप वजीर खजाना होते हैं और आपने बजट बनाना है जी तो आप पैसे किस पे ज़्यादा लगाते हैं? महंगाई पे ज्यादा तो अच्छा। सब्सिडी देते हैं, हाँ जी, रिलीफ ज़्यादा देते हैं। क्योंकि लाजमी बात है कि छोटा तबका इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ही ज्यादा, मिडिल क्लास खास करके। अवाम दोस्त नजर आ रहा है आपको? ये बजट अवाम दोस्त होगा? उम्मीद है कर सकते हैं, लेकिन लगता नहीं है। हर हुकूमत आने वाली कहती है, ये आ चुकी कहती है कि हमारा बजट अवाम दोस्त है, लेकिन होता नहीं है। कहने को क्या है, जो मर्जी कहते हैं किस लोग, हुकूमत का बजट आपको बेहतर लगता है? किसी का भी फिलहाल नहीं, सबका यही था, ये सब अवाम दोस्त कहते थे, होता नहीं था। कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये दिखावा है इनका बस, और दिखा, कुछ नहीं। ठीक है, लोग तो रो रहे हैं। बेईमान रोते हैं, ईमानदार को नहीं रोता। जो 3-3 दफ़ा बाड़ियाँ ले चुके हैं उनकी अभी तक जो है ना पीछे टांगे हैं। आवाम के लिए सबसे पहले यही करेंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे, क्योंकि महंगाई से लोग पीछे हुए हैं इस टाइम। ये मांगते हैं, ये मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों से मांग रहे हैं ये।
बजट आ रहा है, बजट से कोई उम्मीद है? नो। क्यों? आप घर का बजट बनाती हैं जी, पैसे आते हैं, इतने पैसे यहाँ लगने चाहिए, इतने वहाँ लगने चाहिए, इतने किचन के हैं, इतने सेहत के हैं जी। तो आप बताएं, क्योंकि आप बजट बनाती हैं, तो आपके नज़दीक सबसे ज़्यादा पैसे या अब बेहतर करने की किस चीज़ को ज़रूरत है हुकूमत को? ये है कि गरीबों के बारे में सोचे कि उनकी कारोबार नहीं है, हालात नहीं है सेट। 1 करोड़ नौकरियां मिल जाएंगी इस बजट में? नहीं, ऐलान करेंगे? ये सब दावा करते देते कुछ भी नहीं है। 50 लाख घर के लिए बजट रखेंगे, पैसे रखेंगे, मुख्तस करेंगे? नहीं, नहीं मिलेगा। नौकरियां नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, घर भी नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। मशवरा दे दें फिर कोई। हुकूमत को चाहिए कि गरीबों का साथ दे और के हाँ जी, हुकूमत वो है, अच्छा मैं नहीं हूँ। सही, हुकूमत को चाहिए कि गरीबों का साथ दे, यानी कि साथ कुछ कैसे दे हुकूमत, क्या करे? कि कुछ ना कुछ गरीबों के लिए करे, नौकरियां करे या कोई घर दे। घर पैसे उनको दिए जाते हैं जिनके यानी कि नौकरी होती है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, गरीबों को पैसे पेंशन नहीं दी है जाती, आप कह रही हैं? जी। नहीं, वैसे भी हुकूमतें करती हैं। हमने अमेरिका में देखा है $1400 जो हैं वो अमेरिका ने दिए ना, इधर पाकिस्तान वालों ने तो नहीं दिए ना। इंग्लैंड वालों ने भी दिए हैं पैसे। वो इंग्लैंड वालों ने दिए, 500 पाकिस्तान दिए। जब करेगा, पाकिस्तान हुकूमत करेगी तो तब है ना। 12,000 रुपए इन्होंने भी तो देने की कोशिश की। किसी को भी नहीं, हमें तो नहीं मिले। आपको चाहिए? हम भी है तो कि किराए नहीं? पे रहते हैं जी। चाहिए? हमें चाहिए, अगर देंगे तो चाहिए, लेकिन देगा कौन? आपने रजिस्ट्रेशन कराई थी? जी, नहीं मिले। ये जो एहसास प्रोग्राम में वज़ीर आज़म दे रहे हैं बेवाओं को पैसे, नहीं मिले हमें जी, किसी नहीं मिले हमें, नहीं मिले जी। कराई है रजिस्ट्रेशन जी, 8171 पे मैसेज किया था, उन्होंने कहा बताएंगे, बस यही बताते हैं, नहीं आया, दिया नहीं है हमें। ठीक है, बजट जो है हाँ, वो आवाम दोस्त होगा कि नहीं? पक्की बात, वैसे ही होगा, वैसा ही होगा इंशाल्लाह। कितना आवाम दोस्त होगा? बहुत ज्यादा होगा। कैसे? जैसे आपके सामने नजर आ रहा है। मेरे सामने तो लोग रो रहे हैं। हाँ जी, लोग तो रो रहे हैं। बेईमान रोते हैं, ईमानदार को नहीं रोता। अच्छा, ईमानदार नहीं रोते? मैं नहीं तो रोता। इमरान खान साहब रोते हैं? वो नहीं, वो नहीं रोता। वो रोते हैं, वो कहते हैं लूट गए, खा गए, मर गए, चोर ले गए। वो तो ये कहते हैं, वो भी तो रोते हैं। वो चोरों को मिलने रोता ना, अपने लिए नहीं रोता। तो कितने पैसे ले आए वो? कहाँ से? चोरों से। चोरों से पैसे मिल जाएंगे, लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा सा। देखिए ना, वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। तो ये जो हुआ है चीनी स्कैंडल, इसमें जहांगीर तरीन साहब से कुछ समझ आ रही है? इंक्वायरी जारी है, बस इंक्वायरी जारी है। नहीं उसकी सजा मिलेगी, मिलेगी, पक्की बात है। निकाल लेंगे पैसे इंशाल्लाह। आवाम दोस्त होगा बजट, पक्की बात है। तो राजा रियाज साहब तो कह रहे हैं कि उनके हक में फैसला आ गया। उससे बड़ा रिपोर्ट का इशारा दे दिया अली जफर साहब की रिपोर्ट। उससे बड़ा तो बेईमानी कोई नहीं। राजा रियासत तो वो किसकी पार्टी में है? मेरी पार्टी में तो नहीं है ना। नहीं, वो जहांगीर तरीन साहब के साथ है। जहांगीर तरीन साहब की पार्टी के साथ आया, उसे बुलाया नहीं है। हाँ, तो जहांगीर तरीन साहब किसके दोस्त है? मेरे तो नहीं है। नहीं, वो तो आपके दोस्त हैं? नहीं, तो फिर किसके हैं? खान साहब के। तो यही बात है ना, यही तो मैं कहना चाह रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बजट आ रहा है, हाँ जी, क्या उम्मीद है? बहुत अच्छी उम्मीद है। कहाँ जो है ना वो बढ़ गई हैं 25%। आपको लगता है ये जो 1 करोड़ नौकरियां हैं, इसके लिए बजट अब पैसे रखे जाएंगे? ये तो लाजमी होगा, 50 लाख घर है। टाइम लगता है, एकदम तो नहीं बन जाते। मुझे बताएं, 50 लाख घर आप कितने दिनों में बना सकती हैं? अगर आप कोई पैसे देती हैं, कितने एक दिन में बन जाएंगे या 2 साल में बन जाएंगे? बनने की तो ये कि जो शुरुआत तो करे ना। शुरुआत तो की हुई है। अच्छा, टाइम लगेगा। यानी देखो, आज तक हमने डैम के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। बगैर सूद तो डैम बन जाए। अब डैम के 10 हिस्से हुए हैं, एक हिस्सा चालू हो गया है, टीवी में दिखाया गया है। अच्छा। अब पता नहीं ये झूठ दिखाया गया है, सच दिखाया गया है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो बजट आ रहा है ये आवाम दोस्त है या नहीं है? डैम के पैसे तो पता नहीं चला ना, हमने भी बहुत दिए हैं। तो नहीं गया, अभी आएगा तो पता चलेगा ना आपको आवाम दोस्त है या नहीं है। लेकिन ये तो कह रहे हैं जी महंगाई बड़ी ज्यादा हुई है, इस पे रिलीफ देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। देखो, ये लगता तो मुश्किल है, क्योंकि माफिया जो है ना वो बहुत ऊपर है। ठीक है, जो 3-3 दफ़ा बाड़ियाँ ले चुके हैं, उनकी अभी तक जो है ना पीछे टांगे हैं। वो जितनी देर खत्म नहीं होंगी उतनी देर तक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो जो 3-3 दफा बना चुके हैं, उनके दौर में इतने मसले नहीं एकदम साथ आ गए थे। चीनी का भी स्कैंडल, आटे का भी स्कैंडल, मुर्गी भी ऊपर उड़ गई है। वो कैसे हुआ है? अब ये जो ट्रेन बनी है, इसकी हमें कोई ज़रूरत थी? अरबों रुपया लगा दी है, ऐसे ही है ना। ये आपको लगता है जरूरत नहीं थी? ये उनसे पूछे जिन्होंने अली टाउन से वो गज्जू मता तक सफर करना होता है, कितने चांदी है ना, बैठना होता है और उन्होंने जाना होता है ठोकर तक। वो पहले भी जा रहे थे, अब भी जा रहे। तो
तो ये उनसे पूछेंगे उनके लिए कितनी फैसिलिटी है, वो तो चंद बंदे हैं। कि वो बेचारे आराम से एसी वाली ट्रेन में बैठते हैं और ये शूटर निकले और 15 मिनट अपनी डेस्टिनेशन। लेकिन सूद में बनाने का क्या फायदा था? हाँ? सूद पे ये सूद पड़ रहा है ना, अरे भाई ये सूद मार रहा है ना, क्योंकि वो उन्हें भी एक सूद का तरीका आता था। ठीक है, अब जो डैम बने हैं वो सूद पे क्यों नहीं बन रहे? वो भी तो बने हैं ना। हाँ, वो मांग तान के बन रहे हैं ना, ये भी तो एक पॉइंट है। बजट आ रहा है 2021-2022, जी जी। कैसा लग रहा है बजट? क्या होगा बजट का? आगे महंगाई है, मुझे लग रहा है और ज़्यादा महंगाई होगी और क्या रिलीफ होगा? नहीं मिलेगा? मुझे नहीं लगता रिलीफ क्यों नहीं मिलेगा? ये तो कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता मिलेगा। अच्छा, आप भी तो घर का बजट बनाते हैं, जी जी। तो आपने अगर आपको मैं थोड़ी देर के लिए शौकत तरीन साहब बना देती। अच्छा वो मैं मान नहीं सकता। दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है। आप आवाम के लिए क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या करेंगे? आवाम के लिए सबसे पहले यही करेंगे, महंगाई खत्म करेंगे, क्योंकि महंगाई से लोग पीछे हुए हैं इस टाइम, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सब्सिडी देंगे चीज़ों पे? बिल्कुल बिल्कुल देंगे इस पे। और वो सबसे बड़ी चीज़ इस टाइम तो यही है कि हम रिलीफ दें लोगों को, लोगों को शाल हों। जो जितनी परेशानी है महंगाई की वजह से लोग डिस्टर्ब हुए हुए हैं, काम नहीं है, बेकार बंदा परेशान है। तो आप सब्सिडी देंगे? आपने बजट बनाना है पाकिस्तान का जी। थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लें, जी। आप कैसे बनाएंगे? मैं सबसे पहले ना जिस शोबे से तल्लक है ना मेरा, ठीक है, मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखूंगा कि ये माशरा कैसा है, फिर उससे आगे जाऊंगा। ये बेहतर देखूंगा उनमें कि उनमें क्या चीज़ की ज़रूरत है उन्हें। कि आपको आपके नज़दीक क्या चीज़ की ज़रूरत है? लेकिन लोगों इस टाइम बहुत परेशान है, काम नहीं है, ये वैसे ही हमारा मुल्क पिसा हुआ है। नौकरियों की ठीक है? ज़रूरत है? नौकरियों की ज़रूरत है, नौकरियाँ देने 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे? हाँ, जब ऐलान करेंगे? इंशाल्लाह। 50 लाख घरों का हाँ इंशाल्लाह करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ये बजट आवाम दोस्त होगा? हाँ, ये वाला मुश्किल है। आप मैंने कहा मुझसे पूछती हैं, लेकिन ये लोग कुछ नहीं किसी को दे सकते, नहीं कर सकते, मुतमईन नहीं है आप? ये मांगते हैं, ये मुख्तलिफ तरीकों से लोगों से मांग रहे हैं। ये आपको पता नहीं चल रहा कि ये किस तरह पैसे छीन रहे हैं लोगों से, किस तरह इकट्ठे कर रहे हैं। तमाम तर हुकूमतें मांगती हैं। ये इनका एक अलग से तरीका है। जब इनका एक वजीर भर जाता है ना, तो ये दूसरे को ले आते हैं, जब वो भर जाता है तो तीसरे को ले जाता है। इन्होंने एक नई चीज़ दे दी है इन लीडरों को, ये पहले नहीं थी। यानी ये जो चेंज बेड़ा गर्क करके रख दिया है इन्होंने मुल्क का। आपको नहीं लग रहा ये बजट आपको मदद करेगा? कुछ भी नहीं, पता ही कुछ नहीं है। ये जो बैठे हैं ना पार्लियामेंट हाउस में, इन्हें कुछ भी नहीं पता। चीजें सस्ती करे ना, हर चीज तो महंगी है, आटा तक महंगा है। हुकूमत हमारे मशवरों पे, अगर आवाम के मशवरों पे चले तो बहुत अच्छा हो जाए आवाम के लिए। साहब की जो कश्ती को लेके इस वक्त एंकर कर रहे हैं शौकत तरीन साहब, जिन्होंने बजट पेश कर रहे हैं, कर लेंगे अच्छा बजट पेश? मेरा तो नहीं ख्याल। अभी आप अगर बजट पेश करती तो किस पे ज्यादा फोकस करती? किस चीज? आवाम की सहूलत के लिए। आवाम की सहूलत क्या है मैडम? आवाम की सहूलत, चीजें सस्ती करे ना, हर चीज तो महंगी है, आटा तक महंगा है। देखिए पेंसिल नहीं, रबर पेंसिल क्यों महंगी सस्ती करें? जो खाने की चीजें देखें ना, सब्जी इतनी महंगी है, अशया जरूरी है, चिकन हमारी पहुंच से दूर है। जो नॉर्मल बंदा अगर हफ्ते बाद खा लेता था वो नहीं खा सकता। आटा आप चेक करें, आटा इतना ज्यादा महंगा हो चुका है। दिन ब दिन आए दिन आप एक दिन लेने जाएं, उससे अगले दिन उससे बढ़ के होती है, उससे अगले दिन उससे बढ़ के होती है। सब्सिडी आप कह रही हैं कि खाने पीने की चीजें, खाने पीने की चीजें देना, हुकूमत को रोजगार दें, आवाम को, किसी को नहीं मिल रहा। आवाम दोस्त लग रहा है आपको ये बजट? अवाम दोस्त क्या, बिल्कुल भी नहीं। अवाम दुश्मन है, दुश्मन होगा, बड़ा दुश्मन है अवाम का। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले दौर में जो है वो हम कभी ये भी प्रोग्राम करेंगे, बजट बड़ा अच्छा है। नहीं, वो तो मेरे ख्याल में शायद ही कभी मुमकिन हो ऐसा कि बजट बहुत अच्छा आ रहा है। मेरा तो नहीं ख्याल। अच्छा, कोई मशवरा देना हो अगर आपने हुकूमत को, हुकूमत को मशवरा, हुकूमत हमारे मशवरों पे, अगर आवाम के मशवरों पे चले तो बहुत अच्छा हो जाए आवाम के लिए। क्योंकि अभी दिन है ना, अभी तो जाहिर अभी प्रिंटिंग में जा रही है चीजें। कोई भी नहीं होगा, कोई भी मशवरा दे ले। आपको शौकत तरीन साहब देख ले, उनके दिमाग में बात आ जाए। साहब हमें देखने के बावजूद भी इग्नोर ही करेंगे उनको। आवाम के साथ, इस हुकूमत को आवाम के साथ कोई मोहब्बत, आपको लगता है कि आवाम को हुकूमत इग्नोर करती है? बिल्कुल करती है, कर रही है, सारी इसी तरह ही करती हैं। कोई भी नहीं अच्छा है, कोई भी आवाम से रिलेटेड तो कोई आया ही नहीं है, ना ही आएगा कोई भी। और इसके बाद ये सुनने के बाद पता नहीं ये चलेगा भी या नहीं चलेगा। नहीं, ये चलेगा भी, ये दौड़ेगा भी। और ये मैं चाहूंगी कि जो आपने बोला है वो चलेगा, वो जो पैगाम आपने दिया है वो आप देखिएगा, इसको ये चलेगा। अब हमारी ये पॉलिसी है कि जो इंसान की, जो अवामुन नास की आवाज़ है, ज़बान खल्क, हमारे प्रोग्राम का नाम ही यही है, ज़बान खल्क। हम खल्क की ज़बान जो आवाज़ है
वो आप तक पहुंचाने की, हुक्मरानों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। नकारा खुदा है, ज़बान खल्क नकारा खुदा है, तो इसे तो मैं नहीं रोक सकती, इसे तो आज तक किसी ने रोका नहीं है। ऐसे ही तरक्की होती है कि जब आप आवाम की बात, आवाम के मसाइल सुनते हैं। ये बोझ जो हमारे कांधों पर एक अरसे से पड़ा हुआ है, और वो ये है कि हमने आवाम को रिलीफ देना है। हम रिलीफ कैसे देंगे? मैंने और मेरी टीम ने ये प्रोग्राम इसलिए कबल अज़ वक्त कर लिया, या थोड़ा टाइम पहले ही कर लिया बजट पर, ताकि हम आवाम की आवाज़ लोगों तक पहुंचा सकें जो इस बजट को बनाने में पेश हैं। जाहिर है, हो सकता है किसी की अपील आपके दिल को छू जाए और आपको समझ आए कि नहीं, ये चीज़, इस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, इस चीज़ पर फोकस कम करना चाहिए। देखिए जनाब, हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम खाने पीने की चीज़ें जो कम पैसों में ख़रीदते थे, अब वो ज़्यादा पैसों में ख़रीद रहे हैं और आमदन नीचे है। तो एक तो आपने आमदन बढ़ानी है, और दूसरा महंगाई के जिनको थोड़ा सा बोतल में लेकर आना है। ये तो आप हफीज़ शेख साहब भी कहते रहे थे जब दौर में थे, फिर असद उमर साहब ने भी बोला अपने बजट में, लेकिन अब शौकत तरीन साहब भी ये बात कह रहे हैं, तो इमरान खान साहब को भी ये बात अच्छे तरीके से मालूम है। दूसरा ये कि हमने माफिया पकड़ना है, और आप चूँकि माफिया को पकड़ने में आप हर टाइम आगे आगे रहते हैं, और आप कहते हैं कि जी माफिया ख़राब कर रहा है मुल्क को, तो माफिया इस मुल्क को लूट रहा है, तो माफिया आपको पता है कौन है? मैं तो नहीं हूँ, या ये लोग तो नहीं है, तो माफिया कौन है आपको पता है? खान साहब, माफिया पकड़ लें, इस बार माफिया को ना छोड़ें। दूसरा ये कि मुझे ये लगता है, आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन सेहत का शोबा इंतहाई ज़रूरत का मुंतज़र है। अशद ज़रूरत है कि हम अपने मौजूदा अस्पतालों को ठीक करें, ना सिर्फ ठीक करें बल्कि अद्वियात सस्ती करें, मयारी करें और नए अस्पताल बनाएं। इसके साथ तालीम आम करना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि 2 साल हो गए आपको ये मैसेज चलाते हुए कि मास्क पहने, एहतियात करें वगैरह वगैरह, लेकिन अभी भी आप आएंगे तो आपका मालूम होगा कि आवाम कहती है कोरोना है ही नहीं। तो खान साहब, तालीम की भी बड़ी कमी है। तो ये 2 शोबे तो आप मार्क कर लें कि हमेशा से हमारी हिस्ट्री रही है कि हमने इन पे कम स्पेंड किया है, बाकी चीज़ों पे हमने सोचा ही नहीं है, तो आपने इन पे स्पेंड करना है। और दूसरा ये कि इनकी फरियाद सुन लें, जो ये कह रहे हैं वो आपके सामने है। फरवा वहीद को ज़बान खल्क से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।